नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट 4 लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। तो चलो पहले परिभाषा लिखो तो चलो इसको समझो। लघुत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह सबसे छोटी संख्या है। यानी दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह सबसे छोटी संख्या है जिस संख्या को दी गई संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित करता है। जैसे 3 और 4 का ल से लघुत्तम और 100 से समापवर्तक। पहले हम लोग अपने तरीका से जो बचपन में सीखे थे इसको निकाले। 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? नहीं भाग लगेगा, किसी से गुना कर दो 12 होगा। इन संख्याओं को काटने वाला 3 एवं 4 दोनों है। ध्यान से देखो, 12 को 3 काट रहा है, 12 को 4 भी काट रहा है, 24 को 3 काट रहा है, 8 त्रिक 24, 6 चौका 24, 36, 12 तिया 36, 9 चौका 36, 48, 16 तिया 48, 12 चौका 48, 60, 20 तिया 60, 15 चौका 60। इसी तरह ये एक ऐसा सीरीज बन रहा है जो अनंत की ओर भाग रहा है। कितना इंटरवल पर है? 12 के इंटरवल पर। ये 12 का खात है ये है। तो 12 छक्के 72। कोई अंत है इसका? नहीं ना, अंत है। 12 दहिन 120 के आगे होगा। 12 11 को गुना करेंगे 132, 12 12 को गुना करेंगे 144। यानी ये संख्या अनंत की ओर बढ़ रही है जिसको 2 और केवल 2 संख्या एक साथ काटती है। कहने का अर्थ 3 तो काट ही रही है सबको, 4 भी काट रहा है। 3 और 4 को छोड़ करके इसी में से जोड़ी बनाओ। 3 और 5 इसको नहीं काटेगा एक साथ। 3 तो काटेगा, 5 काटेगा, एक के बाद चले जाओ 60 को काटेगा, इसको नहीं, इधर वाला को, आगे वाला को भी काट सकता है। तो कौन सी संख्या है जो इस सीरीज को पूर्ण रूप से कौन 2 संख्याएं काट रही है? तो 3 और 4 है ना। तो 3 और 4 12 को भी काटता है, 24 को भी, 36 को भी, 48 60 सबको काट रहा है। तो अब परिभाषा देखो। दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। अगर मान लो हम 3 और 4 ये दोनों संख्या दिया हुआ है, इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो परिभाषा के अनुसार दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह सबसे छोटी संख्या है। वह सबसे छोटी संख्या है जिस संख्या को दी गई संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित करती है। तो कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसको 3 और 4 दोनों विभाजित कर रही है? तो क्या 6 को विभाजित करेगी? नहीं, 6 को 3 विभाजित करेगा लेकिन 4 नहीं। 8 को 4 विभाजित करेगा लेकिन 3 नहीं। 10 को कोई नहीं करेगा। देखोगे अंत में 12 एक ऐसी संख्या है, पहली संख्या जिसको 3 और 4 दोनों विभाजित कर रहा है ना। इसके बाद सीधे आ जाओ, 24 को 3 4 विभाजित करेगा। फिर इसके बाद 12 जोड़ते जाओ, 36 को करेगा, फिर 48 को करेगा। इस तरह जो अनंत पदों का एक सीरीज बन रहा है। तो 3 और 4 एक साथ अनंत पदों को काट रहा है। इस अनंत पदों में सबसे छोटी संख्या कौन है जिसको 3 और 4 काट रहा है? तो 12। 12 से छोटी कोई संख्या नहीं है जिसको 3 और 4 एक साथ काटेगा, बल्कि 12 से जो है सब बड़ी ही है जी। तो इसका मतलब 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक 12 होगा। क्यों? इसलिए परिभाषा ही है दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा।
दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह सबसे छोटी संख्या है जिस संख्या को दी गई संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित करती हैं। तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज में 3 और 4 सबको प्रत्येक पद को काट रही है। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 12, जिसको 3 और 4 काट रहा है। तो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी 12 है, इसीलिए 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक 12 होगा। और दूसरा उदाहरण देख लो। अगर मान लो जैसे 4, 6, 8, इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो बचपन में जो सीखे हो इसके अनुसार कितना होगा? 2 से भाग लगेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, फिर 2 से लगेगा, अब नहीं लगेगा, 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24। अगर मान लो 4, 6 एवं 8 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो कौन सी संख्या होगी? वह सबसे छोटी संख्या होगी जिस संख्या को दी गई संख्या अर्थात 4 भी काटे, 6 भी काटे और 8 भी काटे। वह संख्या कौन सी है? वह संख्या 24 से शुरू होती है। इससे पहले कोई संख्या नहीं है जिसको तीनों मिलकर के एक साथ काट दे। है 24 से छोटी है कोई संख्या? बोलो, दिमाग लगाओ। जिसे 4 भी काटे, 6 भी काटे और 8 भी काटे, है? नहीं है। तो इसका मतलब 4, 6 और 8 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 24 है, सबसे छोटी। इसका अर्थ है 24 से बड़ी संख्या है जिसको 4, 6, 8 एक साथ काट रहा है, लेकिन 24 से छोटी नहीं है। तो 24 से बड़ी कौन सी है? तो अब 24 का खांत पर दो, वही सब पकड़ा जाएगा। 24, 48, 72, 96, 120। इसी तरह 24 को ये 4 काट रहा है, 4 छके 24, 6 चौका 24, 8 तिरिक 24। 48 के बारे में सोचो। 12 से गुना करो 4 को तो 48, 8 से गुना करो तो 48, 6 को 8 को 6 से गुना करो, 48 भी कट रहा है। यानी ये हम सीरीज अगर तैयार करते हैं, अनंत की ओर चला जा रहा है। तो इन सभी संख्याओं को 4, 6 एवं 8 काटेगा। देख लो, 96 को लो, 24 चौका 96, 16 छक्के 96, 12 अठे 96। कोई भी उदाहरण लो। 120 को 4 काटेगा, 30 चौका 120, 120 को 6 काटेगा, 20 छक्के 120, 120 को 8 काटेगा, 15 अठे 120। तो परिभाषा, दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, मान लो 2 संख्या दिया रहे, 3 दिया रहे, 40 दिया रहे, अनंत दिया रहे। तो इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह सबसे छोटी संख्या होगी जिस संख्या को दी गई संख्याएं एक साथ काटेगी। यानी दी गई संख्याएं पूर्ण रूप से काटेगी। समझा एलसीएम का परिभाषा? स्पष्ट है ना? दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह सबसे छोटी संख्या है। यानी इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह सबसे छोटी संख्या है जिस संख्या को दी गई संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित करती है। इस सीरीजे को पूरा ये 4, 6, 8 विभाजित कर रहा है, जिस सीरीज में सबसे छोटा 24 है। इसीलिए 24, 4, 6 एवं 8 का एलसीएम होगा। समझ गया? तो लिखो इसको। का एलसीएम 24 होगा। अब कारण में लिखना है, इसको समझा ना? और उदाहरण देना होगा। समझ गए?
तो अगले पार्ट में बतलाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया।